हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अभी तक टीजीटी की प्रश्नोत्तरी चल रही थी, अब चलिए देखते हैं जल्दी से टीजीटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि ये देखिए आदर्श प्रश्न पत्र है और प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा टीजीटी। तो धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी चलने जा रही है, देखते रहिएगा। प्रश्न और उत्तर सीधा सीधा चलते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। तो अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है, क्या होता है? ईषद विपरीत, ईषद संपृष्ट, संपृष्ट विपरीत। तो एक में उत्तर हमारा हो जाएगा ईषद संपृष्ट हो जाता है। अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न ईषद संपृष्ट होता है, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, किस सूत्र में पर्ण से निर्मित अण प्रत्याहार प्रयुक्त है? तो कौन से सूत्र में पर्ण से निर्मित अण प्रत्याहार प्रयुक्त है? अणौचा अणनियुक्ते अणिनुडः अणुदित सवर्णस्य चाव प्रत्यय। तो दो में उत्तर हमारा हो जाएगा अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में णकार से निर्मित अण प्रत्याहार प्रयुक्त है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हल प्रत्याहार के वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं? तो हल प्रत्याहार के वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं? 11, 12, 10, 14। तो तीन में उत्तर हो जाएगा सी हमारा, 10 में कहे गए, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, या वर्ण का बाह्य प्रत्यय होगा। तो या वर्ण का बाह्य प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे संवार, नाद, घोष, महाप्राण, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। चार में उत्तर सी हो जाएगा, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण हो जाएगा। यह वर्ण का बाह्य प्रत्यय, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यहाँ पर करना है सुमेलित। तो कह रहा है कि प्रत्याहार और संज्ञा, तो क्या है देख लेते हैं। सल में कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, तो पाँच में उत्तर हमारा हो जाएगा सी। तो शल में आ जाएगा ऊष्म वर्ण हो जाएगा यहाँ पर, और खा में आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अंतस्थ, यण में अंतस्थ आता है। अच में क्या आएगा? संपूर्ण, यहाँ पर स्वर हो जाएगा, अच में हो जाएगा स्वर, और हल में आ जाएगा संपूर्ण व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन हल में आएगा, अल में आएगा संपूर्ण वर्ण आ जाएगा। तो यहाँ से सल में आएगा ऊष्म वर्ण, यण का है अंतस्थ वर्ण, अच में स्वर आ जाएगा, और हल में हमारा पूरा व्यंजन हो जाएगा, अल में संपूर्ण वर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं, 6 नंबर प्रश्न है। पढ़ते रहिए, धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी चलेगी जितना भी हो सकेगा। समय का अभाव हमारे पास भी कम बहुत है, लेकिन फिर भी एक वीडियो हम जरूर अपलोड किया करेंगे, देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, को नाम शुद्ध के नवमालिकाम सिंचित, यह कथन किसका है? तो कौन भला चमेली को नवमालिका चमेली को गर्म जल से सिंचन करेगा? तो कौन कहती हैं? प्रियंबदा, अनुसुईया, कण्व, गौतमी। तो किसका कथन है? तो यह विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग का है, प्रियंबदा कहती हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, वंशस्थ मालिनी वसंत तिलका इंद्रवज्रा। उत्तर सी होगा, वसंत तिलका हो जाएगा, क्योंकि यह शकणों का शिष्य कहता है, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सोयम न पुत्र कृत कहा, इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है? तो सोयम न पुत्र कृत कहा, इस वाक्यांश से बोध किसका हो रहा है? कण्व का, भरत का, दुष्यंत का, या मृग का? तो 8 में उत्तर डी होगा, मृग का हो रहा है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारे सुदृश्यतया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारे सुदृश्यतया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 9 में उत्तर हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अनिवर्णनीयम परकलत्रम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से है? तो अनिवर्णनीयम परकलत्रम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से है? चतुर्थ अंक में है, प्रथम अंक में, पंचम अंक में, या तृतीय अंक में? तो 10 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पंचम अंक में हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन माने जाते हैं? तो राजा विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन है? भारवी, भवभूति, कालिदास, या बाणभट्ट। तो उत्तर सी होगा, कालिदास आते हैं, उसी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के कितने भेद हैं? तो 18, 10, 9, 12। तो उत्तर हो जाएगा बी, 10 भेद रूपक के हैं, 18 भेद उपरूपक के हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, रा के पश्चात रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप किस सूत्र से होता है? कौन सा सूत्र है? रा के पश्चात रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप किस सूत्र से होता है? हस चार रोरी ढलोपे पूर्वश दीर्घोण सजसो रूह। तो 13 में उत्तर भी होगा, रोरी सूत्र से होता है। यह प्रश्न आया हुआ था कहाँ? ये सब दोहराए गए प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन, क्योंकि मिक्स हो के आ रहे हैं प्रश्न।
पीजीटी में बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, लेकिन जो दर्शन वाले प्रश्न थे थोड़ा सा जो हम लोग के लिए कठिनता पूर्वक थे, क्योंकि दर्शन पढ़े नहीं है, तो दर्शन हम लोग के लिए दर्शन ही है मात्र, उसको बिना पढ़े कोई कर नहीं सकता सही। बाकी प्रश्न बहुत अच्छे आए थे। अब चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न हमारा है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, जुगुप्सा, बीभत्स, शोक। तो 14 में उत्तर हो जाएगा विस्मय होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कृतधिक समासास्य सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो कृतधिक समासास्य सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? सर्वनाम स्थान, कर्म प्रवचनीय, प्रातिपदिक या प्रगृह। तो 15 में हो जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन रचना है, तो सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, बेड़ी संहारम या स्वप्नवासोदत्तम। तो 16 में उत्तर हमारा सी होगा, स्वप्नवासोदत्तम, जो कि सर्वाधिक प्राचीन रचना, जो कि पहले कवि कौन है? महाकवि भाष्य है, उनकी रचना है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? तो किस पात्र की चर्चा नहीं आती? ययाति, अदिति, लोपामुद्रा, शर्मिष्ठा। तो लोपामुद्रा की चर्चा कहाँ आती है? उत्तरामचरितम, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस ग्रंथ में आद्यंत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में जो शुरू से लेकर अंत तक एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, उपरोक्त छवि या फिर मेघदूतम। तो मेघदूतम जो कि पूरा मंदक्रांत छंद में लिखा गया है, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य कौन सा नहीं है? तो वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य कौन सा नहीं है? जानकी हरणम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम। तो 19 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचरात्रम, जो कि ये नहीं है, उत्तर डी हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाटक का कथानक होता है, तो नाटक का कथानक कैसा होता है? ख्यातवृत्त, काल्पनिक, आध्यात्मिक या ऐच्छिक। तो 20 में उत्तर ए हो जाएगा, ख्यातवृत्त होता है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम है, तो कौन सा नाम है? रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित जो मायावी सिंह है उसका नाम क्या है? देवदारू, वृकोदर, निकुंभ, कुंभोदर। तो क्या हो जाएगा? 21 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंभोदर हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शुक्ति किस ग्रंथ की है? रघुवंशम में, मेघदूतम में, कुमार संभवम में, विज्ञान शाकुंतलम में। तो 22 में उत्तर डी होगा, विज्ञान शाकुंतलम 22 का, क्षम्यता मित्रों, तो 22 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कुमार संभवम में है, जो कि महाकवि कालिदास का महाकाव्य है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम क्या है? तो मेनका और विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम क्या है? तो उत्तर डी होगा, शकुंतला हो जाएगा, उत्तर डी सही है। आगे चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूत करभग किस अंक में आता है? तो कौन से अंक में आता है? प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? तो 24 में उत्तर हो जाएगा, द्वितीय अंक में आता है, उत्तर बी हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अपराजिता रक्षा करंडक किसके हाथों में बंधा था? तो अपराजिता रक्षा करंडक किसके हाथों में बंधा था? दुष्यंत के, सर्वदमन के, मारीच के या कण्व के? उत्तर बी होगा, सर्वदमन के, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तारापीठ के प्रधान अमात्य के पुत्र का नाम क्या है? तो तारापीठ के प्रधान अमात्य के पुत्र का नाम पूछा, प्रधान अमात्य कौन है? तो शुकनास है, और उनके पुत्र का नाम क्या है? तो वैशंपायन हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा, 26 में बी होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कादम्बरी में अमात्य शुकनास किसको उपदेश देता है? तो अमात्य जो शुकनास मंत्री था वो किसको उपदेश देता है? तो उत्तर ए होगा, चंद्रापीठ को देता है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी? तो कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था वहां पर हिमालय पर इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करके अर्जुन ने? वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र या पशुपतास्त्र या वरुणास्त्र? उत्तर सी होगा, पाशुपतास्त्र हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मेघदूतम का मूल स्रोत है, तो मेघदूतम का मूल स्रोत क्या है? महाभारत, भागवत पुराण, बृहद कथा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो 29 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो जाएगा, मूल स्रोत पूछा है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शवीर गुप्ता ही मनोप्रसूति ही, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो शवीर गुप्ता ही मनोप्रसूति तो किस ग्रंथ की सूक्ति है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, रघुवंशम की सूक्ति है, उत्तर सही है।
नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसः, यह कथन है तो किसका कथन है? मुरला का, तमसा का, वासंती का, सीता का। तो कहाँ की शुक्ति है? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की शुक्ति है। पहला ही हमारा ये श्लोक है तृतीय अंक का। और कौन बोलती हैं कि राम का जो है करुण शोक कैसा है? तो पुटपाक के तुल्य है। तो यहाँ पर 31 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। मुरला कहती है निर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर गुण गणव्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसः, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यक्ष की पत्नी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? तो यक्ष की जो पत्नी थी वह शाप दिवसों की गणना किससे करती है? उत्तर हो जाएगा बी, पुष्पों से करती है। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 33 नंबर है, जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है? तो जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है? खंड काव्य में, महाकाव्य में, चंपू काव्य में या नाटक में? तो 33 में हो जाएगा खंड काव्य में। उत्तर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, इस श्लोक के अनुसार ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? तो या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, तो यहाँ पर पूछा है कि ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। तो उत्तर हो जाएगा सी, जल है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं? तो कौन से नाटककार हैं? कालिदास, भवभूति, भास, विशाख दत्त। तो उत्तर बी होगा, भवभूति की लेखनी से पत्थर भी रोने लगते हैं। उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा 35 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? राग, चंचलता, कठोरता, मद। तो पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, यहाँ तो हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर राग हो जाएगा। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भवभूत से संबंध कथन है। तो भवभूति से संबंध कथन कौन सा है? कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते एको रसः करुणेव निमित्त भेदात करुणाद अद्भुत रसम च उपर्युक्त सभी। तो 37 में उत्तर हमारा डी होगा, उपर्युक्त सभी है, क्योंकि सारी भवभूत से संबंधित कथन है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भवभूति ने सीता की उपमा दी थी। तो सीता की उपमा किससे दी थी? करुणस्य मूर्ति ही, करुणस्य शरीरणी, विरह बथायु या उपर्युक्त सभी। तो किससे की थी? तो 38 में उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विदूषक रहित रचना है। तो विदूषक रहित रचना कौन सी है? उत्तरामचरितम, मुद्रा राक्षसम, स्वप्नवासव दत्तम, ए और बी दोनों। तो कौन कौन सी है? तो स्वप्नवासव दत्तम में विदूषक है, लेकिन उत्तरामचरितम और मुद्रा राक्षसम में विदूषक का अभाव पाया गया है। तो उत्तर हमारा डी यहाँ पर 39 में सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भास के नाटकों में कंचुकी का नाम क्या है? तो जो भास ने नाटक लिखे उसमें कंचुकी का नाम क्या है? वातायन, बादरायण, बाभ्रव्य या गृष्टि। तो 40 में उत्तर हमारा क्या सही होगा? उत्तर होगा बादरायण। उत्तर भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर पढ़ के जाना है। सरल प्रश्न बेशक आते हैं, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न इस समय दे रहा है, क्योंकि पीजीटी में जो नेट लेवल के प्रश्न थे ना उसको उठा के रख दिया था। तो ये ऐसे इसी तरह थोड़ा सा संस्कृत साहित्य इतिहास के अंतर्गत सारे प्रश्नों को देख लेना जरूरी है एक दृष्टि से। तो आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 41 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि नैयात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः, यह शुक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? विदुर नीति, अभिज्ञान, शाकुंतलम, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम। तो कौन से यहाँ पर ग्रंथ होगा? तो 41 में उत्तर सी होगा, नीति शतकम हो जाएगा, जो भर्तृहरि की रचना है। उत्तर सी हमारा सही होगा। थोड़ा मैं स्पीड में जरूर चल रही हूँ, क्योंकि प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, लेकिन सरल प्रश्न ही गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोग को स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्पीड मेरी ऑलरेडी बहुत तेज है। तो यहाँ से एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर दीजिएगा। और साथ में चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य है। तो संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य क्या है? महाभारत, रघुवंशम, कुमार संभवम, रामायणम। तो 42 में उत्तर डी होगा, रामायण हो जाएगा। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा सूत्र क्या है? कार के अव्ययीभावः तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम उपर्युक्त सभी। तो 43 में उत्तर हो जाएगा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, जो कि संज्ञा सूत्र दिया है। उत्तर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो उत्तर हो जाएगा ए, यहाँ पर हमारा प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति होती है। उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आधि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर पूछा है हमारा कि आधि उपसर्ग होने पर, आधि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु के प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी। तो 45 में उत्तर हो जाएगा द्वितीय। उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
वामनः बलिं वसुधाम याचते, यहाँ बलिं पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? तो वामनः बलिं वसुधाम याचते, तो बलिं में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किस कारण से हुआ है? गौड़ कर्म होने से, द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने से, अकथितम चा सूत्र का विषय होने से, या फिर 46 में क्या हो जाएगा सही? हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी होगा, उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हेतु सूत्र का उदाहरण है, तो हेतु सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, पूछा है कि हेतु सूत्र का उदाहरण क्या है? अनुहरिम सुराह पुण्येन दृष्टा हरि अन्यस्य हेतोः वसति केन हेतुना वसति। तो 47 में उत्तर हमारा यहाँ पर भी होगा, पुण्येन दृष्टा हरि हो जाएगा यहाँ पर हेतु सूत्र का उदाहरण, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, केशेषु चमरीम हंति किस सूत्र का उदाहरण है? तो केशेषु चमरीम हंति किस सूत्र का उदाहरण? निमित्तात् कर्मयोगे कृत्यानाम कर्तरि वा कमेर निषेधा कर्ति कर्मणो कृति। तो 48 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, निमित्तात् कर्मयोगी सूत्र का हो जाएगा केशेषु चमरी हंति, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस पद के योग में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है? तो किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है? अंतरा अंतरेण वसट बही धिक सर्वता शमया निक्षा। तो 49 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, बसट और बही के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं? तो कौन सा नहीं होता? उपजाति, वंशस्थ, दुर्लंबित या इनमें से कोई नहीं। तो 50 में उत्तर क्या हो जाएगा? उपजाति। तो उपजाति छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं, उत्तर ही सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 51 नंबर, कह रहा है कि प्रवेशक की गणना होती है। तो प्रवेशक की गणना कहाँ होती है? अर्थोपक्षेपक में, कार्यावस्था में, अर्थ प्रकृति में या पंचसंधियों में। तो 51 में उत्तर हो जाएगा अर्थोपक्षेपक में प्रवेशक की गणना होती है, उत्तर ये सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? तो कौन से छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? भुजंग प्रयात में, शग्धरा में, मालिनी में, शार्दूल क्रीडित में। तो 52 में उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा, मालिनी में होता है, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निम्न में से शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है? श्लेष, रूपक, यमक, वक्रोक्ति। तो 53 में उत्तर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार, जो कि शब्दालंकार की श्रेणी में नहीं आता है, उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, पूछा है यहाँ पर फिर से प्रश्न आ गया कि गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? तो गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? यह प्रश्न भी यहाँ पर आ गया है। तो क्या होगा? विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, अर्जुन विषाद योग, अक्षर ब्रह्म योग। तो 54 में उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर होगा ए, यहाँ पर विभूति योग होगा, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अध्याहारः पद में संधि है। तो अध्याहारः पद में कौन सी संधि? अधिधन आहारः, अधिधन आहारः, आदिधन आहारः, अधिधन आहारः। तो 55 में उत्तर हमारा डी होगा, अधिधन आहारः हो जाएगा, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सा को छा हो जाता है। तो सा को छा हो जाता है कैसे? लत्व संधि में, जसत्व संधि में, छत्व संधि में या स्टित्व संधि में। तो 56 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, छत्व संधि में उत्तर होता है सी सही, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रयोज्यते पद का संधि विच्छेद है। तो प्रयोज्यते पद का संधि विच्छेद क्या है? प्राधान एजते, प्राधान एजेते, प्राधान एजेत या प्राधान एजते। तो 57 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, प्राधान एजते होगा। प्रयोज्यते पद का संधि विच्छेद होगा, डी उत्तर सही होगा, प्राधान एजते। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सा को मूर्धन्य, दंती सा को मूर्धन्य सा किस संधि में हो जाता है? स्तुत्व संधि में, स्तुत्व संधि में, लत्व संधि में या जसत्व संधि में। तो 58 में उत्तर हमारा बी होगा, स्तुत्व संधि में होता है, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हरि इमो पद में संधि है। तो हरि इमो पद में कौन सी संधि है? यण संधि, प्रगृह संधि, दीर्घ संधि या अनुस्वार संधि। तो यहाँ पर 59 में उत्तर क्या होगा? प्रगृह संधि हो जाएगी, उत्तर भी हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अयादि संधि में किस वर्ण के स्थान पर आय आदेश होता है? तो अयादि संधि में किस स्थान पर आय आदेश होता है? ए, ओ, ऐ, औ। तो 60 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ऐ के स्थान में आय आदेश होता है, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भवनम, नयनम, शयनम पदों में संहिता नित्य होती है, क्यों? तो भवनम, नयनम, शयनम में संहिता नित्य होती है, क्यों होती है? एक पद होने के कारण, धातु उपसर्ग होने के कारण, समास होने के कारण या वाक्यांश होने के कारण। तो 61 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, एक पद होने के कारण होती है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विसर्ग संधि नहीं है। तो विसर्ग संधि कहाँ नहीं है? नीरसः, हरिरम्यः, अंतर्राष्ट्रीय उल्लेख।
तो कहाँ नहीं है विसर्ग संधि, तो उत्तर हो जाएगा उल्लेखा, जहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। तो पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास कहाँ हुआ है? अनुरूपम, अनुविष्णु, इतिहारी, अतिनिद्रम। तो 63 में उत्तर हमारा क्या सही होगा? उत्तर होगा अनुविष्णु। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है। तो सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद क्या है? धनुष पाणी, पाणिपादम, चक्रपाणी, त्रिशूल पाणी। तो 64 में उत्तर बी होगा, पाणिपादम हो जाएगा। उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आलुक तत्पुरुष समास है। तो आलुक तत्पुरुष समास किसमें है? वाचस्पति ही, आत्मनेपदम, युधिष्ठिरः, उपयुक्त सभी में। तो किसमें होगा? 65 में उत्तर हमारा डी होगा, उपयुक्त सभी में हो जाएगा आलुक तत्पुरुष समास। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? रक्तोत्पलम, घनश्यामः, पुरुष व्याघ्रः, कृष्ण श्वेता। तो 66 में उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एक यहाँ पर उत्तर बी होगा, घनश्यामा हो जाएगा। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण क्या बनेगा? घनश्यामा हो जाएगा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 66 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, इस विग्रह में समास होगा। तो कौन सा समास होगा? यहाँ पर नई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा 67 में। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा? रामकृष्णो, अहिनकुलम, पितरौ, उपयुक्त सभी। तो समाहार में हो जाएगा बी, उत्तर सही होगा, अहिनकुलम हो जाएगा। 68 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वह समास है। तो कौन सा समास होगा? तो उत्तर हो जाएगा सी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि होगा। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मद्राणाम समृद्धि इस विग्रह में समासिक पद होगा। तो क्या होगा? सुमद्रम हो जाएगा। उत्तर हमारा सी, यहाँ ए उत्तर 70 में हमारा ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शुद्ध तुमनंत रूप है। तो शुद्ध जो है तुमनंत रूप कौन सा बनेगा? दुग्धुम, प्रक्षतुम, लेखितुम या उपयुक्त सभी। 71 में हो जाएगा हमारा लेखितुम, जो कि शुद्ध शब्द रूप होगा तुमुन प्रत्यय का। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तवत प्रत्यांत रूप नहीं है। तो तवत प्रत्यांत रूप कौन सा नहीं है? पक्वान, सहितवान, बुद्धिमान, भुक्तवान। तो 72 में उत्तर सी हो जाएगा, बुद्धिमान, जो कि तवत प्रत्यांत रूप नहीं होगा। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शुद्ध पद है। तो शुद्ध पद क्या है? कुर्वन्, कुर्वाणः या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 73 में उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों है शुद्ध पद, कुर्वन्, कुर्वाणा, सत्री सानच प्रत्यय लगा है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होता है? जो बहुतों में से किसी एक की विशेषता बताते हैं तो उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तरप, तमम, तल, त्व। तो 74 में उत्तर हो जाएगा तमप प्रत्यय होता है। उत्तर हमारा भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 98 को संस्कृत संख्या में क्या कहेंगे? तो 98 को संस्कृत संख्या में क्या कहेंगे? अष्टनवति, अष्टानवति, अष्टौनवति, ए और बी दोनों। तो 75 में उत्तर होगा जाएगा हमारा यहाँ पर अष्टनवति ही, अष्टानवति, ए और बी दोनों दे रखा है। तो उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यहाँ पर हमारा 75 में डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, छठवां बालक यहाँ आए, इसका अनुवाद क्या होगा? छठवां बालक यहाँ आए तो इसका अनुवाद क्या है? षष्ठमः बालकः अत्र आगच्छेत्, षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत्, षष्ठमो बालकः अत्र आगच्छेत्, षष्ठो बालकः अत्र आगच्छेयुः। तो 76 में उत्तर हमारा बी हो जाएगा, षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत् तो हो जाएगा छठवां बालक यहाँ है। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शिवराज विजय काशी से किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1870 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1858 ईस्वी से प्रकाशित कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में हुआ था। उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। 77 में सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी ही, श्री ही, कुरु, विधि, समय। तो 78 में उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 78 में प्रश्न सही होगा, लक्ष्मी हो जाएगा। श्री से जो कि शुरू होता है और लक्ष्मी से अंत होता है, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, छपा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो छपा शब्द का अर्थ पूछा है क्या है?
दिन रात, रात दिन या वर्ष। तो छपा मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा? तो 79 में होगा रात हो जाएगा, छपा मतलब रात्रि, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? प्रायुज त्रिच प्रथमा का एक वचन है, प्रायुणौल प्रथमा बहुवचन, प्रयुच प्रथमा का एक वचन, या प्रायुयुक प्रथमा का एक वचन। तो त्रिच प्रत्यय से प्रायुज त्रिच प्रथमा एक वचन हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 89, यहाँ पर 81 नंबर देखते हैं। प्रश्न है कि आजगाम में लकार है, तो आजगाम में कौन सा लकार होगा? लिट लकार, लुट लकार, लिट या लंग। तो 81 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, लिट लकार हो जाएगा आजगाम में, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वाह पद का अर्थ क्या है? तो वाह पद का अर्थ पूछा है, क्या होगा? हाथी, घोड़े, मेघ, सिंह। तो 82 में उत्तर हमारा भी होगा, घोड़ा हो जाएगा, घोड़े होंगे, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो सास धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? सासंती, सासंते, शासत, शासंतु। तो 83 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सासती बन जाएगा। सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप सासती होगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, लड़के सोते हैं, अनुवाद करें। तो लड़के सोते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा? बालकाः सेते, बालकाः शयन्ते, बालकाः सेरते, बालकाः शयन्ति। तो 84 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बालकाः सेरते हो जाएगा, लड़के सोते हैं, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप क्या होगा? तो ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप होगा ब्रूते, ब्रवीति, आ, उपयुक्त सभी। तो 85 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दो धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा दो धातु का धोध्यामी, धुक्ष्यामी, धोक्ष्यामी, दुहिष्यामी। तो 86 में उत्तर हो जाएगा सी, धोक्ष्यामी हो जाएगा, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नि धातु का लोट लकार का रूप नहीं है। तो नि धातु के लोट लकार का रूप क्या नहीं है? नयत, नयामह, नयाम या नयतम। तो 87 में उत्तर हमारा बी होगा, नयामा हो जाएगा, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? भर्तृहरि, अमरूक, जगन्नाथ नारायण पंडित। तो 88 में उत्तर हमारा हो जाएगा भर्तृहरि माने जाते हैं, उत्तर ये सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने आगे है प्रश्न हमारा कि क्षेमेंद्र ने भवभूत के किस छंद की प्रशंसा की है? शार्दुल, विक्रीडित, शिखरणी, वंशस्थ, मालिनी। 89 में उत्तर हमारा बी हो जाएगा, शिखरणी छंद की प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट है कि 1 घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली थी। तो कौन सी उपाधि मिली थी? अभिनव बाण, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न। तो 90 में उत्तर बी हो जाएगा, घटिका शतक की उपाधि मिली थी। 1 घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने के कारण अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि मिली थी, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आगे हमारा प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि समेन सिद्धि मुनियो न भूवृता। समेन सिद्धि मुनियो न भूवृता, यह कथन किसका है? तो किसका है? उत्तर होगा बी, किरातार्जुनीयम में द्रौपदी का है, उत्तर भी सही होगा। आगे चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 92 नंबर प्रश्न है कि धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः कौन है? धूम और ज्योति सलिल मरुताम ये सन्निपाता कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, मेघ हो जाएगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मम बिरहजाम नातम वद से सुचम गणेशि, यहाँ मम पद से किसका बोध हो रहा है? तो कौन है उसका? यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ण का, यहाँ कर्ण आश्रम, यहाँ पर कर्ण सही हो जाएंगे, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस कवि ने राजनीति की तुलना वेश्या से की है? तो कौन से कवि हैं? तो वारांगनेय नीत अनेक रूपा, तो हो जाएगा डी उत्तर, भर्तृहरि हो जाएंगे, डी उत्तर सही है। दानम भोगो नाशः गतियोः भवन्ति वित्तस्य, तो कौन कितनी गतियाँ होती है? तिस्रो होती है, 3 गतियाँ हो जाती हैं, धान, दान, भोग, नाश। धन की कितनी गतियाँ हैं? तो ये उत्तर सही होगा, तिस्रो। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण क्या माना है? तो मौन, शील, विद्युता, धन। उत्तर हो जाएगा मौनम विभूषम पंडितानाम, उत्तर ए सही होगा, मौन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भर्तृहरि योगियों के लिए भी किसे परम गहन दुर्बोध मानते हैं? जो योगियों के लिए भी योगियों नाम गम्य तो क्या है? तो सेवा धर्म हो जाएगा, उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, गौर सिंह द्वारा मारे गए यवन युवक की अवस्था थी। तो जो यवन युवक था जो गौर सिंह के द्वारा मारा गया था उसकी अवस्था क्या थी? उत्तर हो जाएगा डी, 20 वर्ष थी, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस मंदिर में 200 मन सोने की जंजीर में महाघंटा लटकता था? तो वह मंदिर का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा बी, सोमनाथ मंदिर में
200 मन सोने की जंजीर में महाघंटा लटकता था, तो बी उत्तर सही है। ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं मुनि योगीराज से, उत्तर बी सही होगा। आगे है 100 नंबर प्रश्न, देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधिस्थ योगीराज मुगल काल के पहले कब जगे थे? तो युधिष्ठिर के समय में पहली समाधि लगाई थी, दोबारा किसके काल में जगे थे? तो कौन सा काल हो जाएगा? तो विक्रमादित्य के काल में जगे थे। उसके बाद समाधि लगाए तो औरंगजेब के काल में जगे। उसके बाद फिर तीसरी बार समाधि लगाने जा रहे थे, लेकिन लगाए नहीं थे, जा रहे थे। उत्तर ए हमारा यहाँ पर विक्रमादित्य के काल में, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किस ग्रंथ में रघुवीर सिंह और शववर्णी का विवाह वर्णित है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें रघुवीर सिंह और शववर्णी का विवाह वर्णित है? कादम्बरी, शिवराज विजयम में, दशकुमार चरितम में, किरातार्जुनीयम में? उत्तर भी होगा शिवराज विजयम में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुकनास चंद्रापीठ को किसके विषय में सर्वप्रथम उपदेश करते हैं? तो कौन सा उपदेश देते हैं सर्वप्रथम? तो हो जाएगा क्या? लक्ष्मी के विषय में, राजमत के विषय में, राजनीति के विषय में या राज्य कर्तव्य के विषय में? तो पहला उपदेश उन्होंने देते हैं किस? लक्ष्मी के विषय में देते हैं, उत्तर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुकनास के अनुसार कौन सा मत वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है? तो कौन सा मत जो होता है कि जो मरते वक्त या वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता? उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्मी का मत जो होता है वह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किससे लक्ष्मी की उपमा नहीं दी गई है? तो लक्ष्मी की उपमा किससे नहीं दी गई है? प्राणवीयु, दीपशिखायु, दुष्ट पिशाची, सीतायु? तो उत्तर डी होगा, सीता से यह उपमा नहीं दी गई है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे है, बनेचर के अनुसार किसने अपने 6 पुत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी? बनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर, क्षमता मित्रों, तो 6 शत्रुओं पर विजय किसने प्राप्त कर ली थी? युधिष्ठिर ने, द्रौपदी ने, दुर्योधन ने, भीम ने? तो बनेचर के अनुसार अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी किसने? दुर्योधन ने की थी। यह वृत्तांत बता रहा है बनेचर युधिष्ठिर को दैत्यवन में आकर, तो उत्तर हमारा सी यहाँ पर 105 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, द्रुत, आत्मजा, वृकोदर, सुयोधन, बनेचर आदि पात्रों से युक्त रचना कौन सी है? तो कौन है? द्रुतात्मजा कौन है? द्रौपदी है। वृकोदर कौन है? भीम है। सुयोधन कौन है? दुर्योधन है। और बनेचर तो जो वर्णलिंगी था, तो कहाँ कौन सी रचना में मिलते हैं? तो किरातार्जुनीयम भारत की रचना है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मल्लीनाथ का उपनाम पूछा है, तो मल्लीनाथ का उपनाम क्या है? कोलाचल, राजानक, उपमा सम्राट, परिगण, प्रज्ञ? तो कौन से हैं? तो यहाँ पर उपनाम इनका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, कोलाचल हो जाएगा, उत्तर सही है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उत्तरामचरितम का मंगलाचरण है, तो उत्तरामचरितम का मंगलाचरण क्या है? तो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपयुक्त सभी? उत्तर भी होगा, नमस्कारात्मक हो जाएगा, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उत्तरामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? तो कौन सी प्राकृत का प्रयोग हुआ है? मागधी, सौशेनी, पैसाची, अर्धमागधी का? तो 109 में उत्तर बी होगा, सौशेनी का प्रयोग हुआ है, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उत्तरामचरितम का पात्र नहीं है, तो कौन सा पात्र नहीं है? दुर्मुख, शकार, सौधात्य के अष्टावक्र? तो शकार जो कि मृच्छकटिकम का पात्र है, उत्तर बी सही होगा। जो नहीं है तो शकार होगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उत्तरामचरितम के किस अंक में लव और चंद्रकेतु का युद्ध वर्णित है? तो कौन से अंक में लव और चंद्रकेतु का युद्ध वर्णित है? पंचम अंक में, षष्ठ अंक में, सप्तम अंक में या चतुर्थ अंक में? 111 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, षष्ठ अंक में होता है, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वासंती राम से किसका कुशलक्षेम पूछती हैं? तो वासंती राम से किसका कुशलक्षेम पूछती हैं? तो उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मण का पूछती हैं, उत्तर सी सही होगा। 112 में सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सीता द्वारा पालित मयूर कहाँ बैठा है? तो कहाँ बैठा है? निरंध बाल कदली पर, आम्रकूट पर, कदम्ब वृक्ष पर या ऊंची पहाड़ी पर? उत्तर सी होगा, कदम्ब वृक्ष पर बैठा है जो पालित मयूर है अपनी प्रिया के साथ, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वासंती ने राम को क्या कहकर संबोधित किया था? तो वासंती ने राम को क्या कहकर संबोधित किया था? कठोर, दारुण, देव, उपयुक्त सभी? तो 114 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कहा था, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सीता किसकी पूजा करने गोदावरी के तट पर गंगा द्वारा भेजी गई हैं? किसकी पूजा करने के लिए गोदावरी के तट पर गंगा के द्वारा लाई गई हैं? राम की, सूर्य की, वाल्मीकि, वन देवियों की? तो उत्तर बी होगा, सूर्य देवता की, भी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार मल्लीनाथ किसे कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं? वसुबंधु को, भास को, दिंगनाग को, उपयुक्त सभी को? उत्तर हो जाएगा सी, 116 में दिंगनाग को मानते हैं, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, 117 नंबर प्रश्न है। 117 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि
यक्ष कुटज पुष्पों से किसको अर्घ्य देता है? तो यक्ष कुटज पुष्पों से किसको अर्घ्य देता है? उत्तर हो जाएगा बी, मेघ को देता है। जब पहली बार देखता है रामगिरी पर्वत पर तो उत्तर बी होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, श्री रामचंद्र के चरणों से चिन्हित पर्वत कौन सा है? जहाँ पर श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह है वह पर्वत का नाम क्या है? उत्तर ए हो जाएगा, रामगिरी पर्वत होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मेघदूतम का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? मैक्समूलन ने, स्विट्जे ने, या दोनों ने, या विल्सन ने? 119 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, दोनों ने किया था। उत्तर सी सही हो जाएगा 119 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अस्मत् शब्द का नह रूप कितनी बार बनेगा? तो अस्मत् शब्द का नह रूप कितनी बार बनेगा? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार। तो माँ नौना, मे नौना, मे नौना, उत्तर डी होगा, 3 बार बनता है। 120 में उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तद शब्द का स्त्रीलिंग में ताह यह रूप किस विभक्ति का है? तो ताह रूप किस विभक्ति का है? प्रथम, द्वितीया, तृतीया, ए और बी दोनों। 121 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ए और बी दोनों में बनता है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? सर्वस्मयी, सर्वस्यई, सर्वायई, सर्वाय। तो स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति का पूछा है तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सर्वस्यई हो जाएगा स्त्रीलिंग में। 122 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, लोको नियमतिवात्म दशांतरेषु में कौन सा अलंकार है? तो लोको नियमतिवात्म दशांतरेषु में अलंकार कौन सा होगा? उपमा, रूपक, निदर्शना, या उत्तरप्रेक्षा? तो उत्तर डी होगा, उत्तरप्रेक्षा अलंकार है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, बालिका बालकम स्नेहेन पश्यति, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो बालिका बालकम स्नेहेन पश्यति का कर्मवाच्य क्या बनेगा? बालिकया बालकम स्नेहेन दृश्यते, बालिका बालकेन स्नेहेन पश्यते, बालिकया बालका स्नेहेन दृश्यते, बालिकया बालकम स्नेहेन दृश्यते। 124 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बालिकया बालका स्नेहेन दृश्यते हो जाएगा, यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जपा पुष्प का रंग कैसा होता है? तो जपा पुष्प का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, पीला, सफेद। उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पर, तो लाल रंग का होता है जपा पुष्प, मतलब जो गुड़हल का फूल होता है। उत्तर बी सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो मित्रों, मैं यहाँ पर 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करा दी हूँ जो कि टीजीटी से संबंधित प्रश्न हैं। सभी भाई बहन जरूर देखिए, और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए। सभी मित्रों को हर हर महादेव, नमः संस्कृताय।